सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज सुबह सुबह आप लोग ये वीडियो देखिएगा। जैसा कि हम लोग का लगातार प्रयास है कि जो भी शिक्षा की समस्या है वो उसको सचिवालय स्तर तक सुलझाया जाए, और उस प्रयास में धीरे धीरे आदमी सफल ही हुआ। जैसे TRE 3 को HMST को शुरू में नहीं देना, उसके बाद देना, उसके बाद मॉडल अध्यापक यानी मॉडल विद्यालय के शिक्षकों के लिए चिट्ठी भी निकल चुकी है। जो शिक्षक नहीं जाना चाहते थे या फिर जो तुरंत ट्रांसफर लेके आए थे, विभाग ने उसके ऊपर भी बोला कि आपको मन नहीं है तो मत भरिए। लेकिन खैर, ये बात जो मैं पहले लगातार वीडियो में भी बोलते आया था कि जिसको मन नहीं है फिलहाल नहीं भरे, लेकिन बाद में विभाग जो सबसे पुराने शिक्षक होंगे उसको अपने आप से भेजेगा, ये तय बात है। आज लोग कुछ लोगों का मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज के पूछ रहे हैं, उन्होंने ऐसा लिखा, तो शायद आप वही शिक्षक हैं जो हमको फॉलो नहीं करते हैं या मेरा वीडियो गौर से नहीं सुनते हैं। इसके बाद जो भी समस्या है, 2-3 समस्या और बच गई उस समायोजन में। जैसे कुछ ऐसे शिक्षक हैं, जैसे एक चीज और सुधरा कि जिसका राजकीयकृत विद्यालय से उत्क्रमित में नहीं हो रहा था, बहुत लोगों का शो होने लगा। अगर जिनका नहीं शो हो रहा है उसको धीरे धीरे 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। सोमवार तक मैक्सिमम या मंगलवार तक मैक्सिमम समस्या सॉल्व हो जाएगी, मैक्सिमम। जैसे मैं 3-4 मेरे नजर में अब बच गया है। जैसे एक बच गया है कि जो म्यूचुअल चाहते हैं उनको सरप्लस में दिखा दिया जा रहा है। जब ऐच्छिक सरप्लस की बातें आ गई तब उसको म्यूचुअल से वहां हटा दिया जाए। दूसरा, कॉमर्स विषय जो EPS करके 3 है कि बिजनेस स्टडी है और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप है, इस टाइप का जो 2-3 है, विद्यालय में कोड ना होने के अभाव में बोला गया था कि कोड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला और उसके अभाव में उनको सरप्लस घोषित कर दिया गया। एक दूसरी समस्या ये है। तीसरी समस्या वो पति पत्नी की वरीयता क्रम, जब समायोजन में वरीयता क्रम चेक किया जा रहा है तो पति और पत्नी के आधारित पर नहीं है, तो विश्वास करिए बहुत जल्द ये चीज भी हम लोग सुलझा लेंगे। देखिए, हमारी कोशिश रही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या सुलझाए। देखिए, बहुत सारे आज सुलझी भी है कल के दिन में और आगे भी सुलझेगी। तो मुझे लगता है, देखिए, जैसे एक ही सवाल लगातार कमेंट आता है, इसलिए सबका कॉल नहीं उठा पाते, ना व्हाट्सएप पर रिप्लाई देते। मेरा व्हाट्सएप भी बंद हो चुका है, उसको रिव्यू में डाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर एक ही नोटिफिकेशन से समझ में आ जाता है कि एक ही सवाल है। तो उसके लिए देखिए, मैं लगातार इसलिए वीडियो बनाता हूं जब जब कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है विभाग में कि एक इंसान को लगातार कॉल उठा पाना, मैसेज का रिप्लाई देना पॉसिबल ना होता है, तो आपके बीच में वीडियो के माध्यम से जुड़ जाता हूं। लेकिन आप वैसे शिक्षक है जो पता नहीं ध्यान से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। मैंने जो बातें बताई थी पहले की वीडियो में वही हो रहा है। मैंने बोला था कि मॉडल स्कूल के लोग चिंता ना करें, आज चिट्ठी निकल गया तो अब सबर आया होगा, TRE 3 को मौका मिल गया। दिव्यांग लोग अब जो सरप्लस में सूची आ गई थी वो आप लोग मत भरिएगा, चाहे जो तुरंत ट्रांसफर होके गए थे वो लोग भी मत भरिएगा। जिसको जाना होगा जा ही रहा है। देख ही रहे कि 22,000 संख्या समायोजन में दिख रही है कि 22,000 लोगों ने आवेदन किया। तो हम ही लोग के बीच से परेशान भी है और समायोजन भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर चल रहा है। उसके बाद एक समस्या उत्पन्न हो रही है, समस्या नहीं है, पहले से जारी है। SOP में लिखा गया था कि जो भी शिक्षक अंतर जिला समायोजन में फॉर्म भरेंगे उनको 5-5 प्रमंडल या 5 जिला का ऑप्शन चूज करने को मिलेगा, और इसके बाद उनका जिला अलॉट होगा। उसके बाद प्रखंड और विद्यालय चूज करने का उनको, जब जनरल ट्रांसफर जो 17 सितंबर से भरा जाएगा उसके साथ वो दूसरे जिले के लिए आवेदन करेंगे विद्यालय के। उस स्थिति में अगर उनका मनपसंद का 30 स्कूल अलॉट नहीं हो पाता है तो वो वर्तमान विद्यालय में ही बने रहेंगे। ये नहीं कि अपना मन से जहां तहां दे देगा, ऐसा नहीं होगा। जो आप चूज करिएगा उसमें ही दिया जाएगा। देखिए, समायोजन में सिंपल सा लॉजिक अभी समझिए। अभी हमारे पास समायोजन में मौका है, अगल बगल देख रहे हैं कोई अच्छा स्कूल है तो लेके निकल जाते हैं। अगर हम ढिठपनाई करते हैं, अगर रुके रह जाते हैं, खासकर पुराने के शिक्षक, तो ये भविष्य में विभाग आप तय मान के चली है कि आपको कोना कोनी भेजाएगा, जहां दूर जहां नहीं जाना चाहते हैं। अभी फिलहाल के लिए ऐच्छिक है कि आपको जाना है तो नहीं चाहिए। बाद में विभाग आपसे कहेगी आपको मौका दिया गया था, आप नहीं चूज किए, तो अब जाइए, जैसा हम कह रहे हैं। ये चीज सार्वजनिक है। तो जो भी समस्या है कॉमर्स को लेकर, पति पत्नी और जिसका म्यूचुअल में सरप्लस दिखा रहा है, ये सब 3 चीज और हमको लग रहा है कि ये 3 चीज सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा। इसके बाद 2-3 ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि
अंतर जिला में भी विद्यालय देना चाहिए। अरे भाई, जब एसओपी में जब लिख दिया गया है तो उसका विरोध क्यों? जब आएगा तो मिल जाएगा ही। जल्दबाजी, जल्दी चाहने में कि मेरा हो जाए मेरा हो जाए, कोई किसी का यहाँ नहीं सोच रहा है। आप या हम सबको अपना ही पड़ी है, बात समझ रहे हैं? तो ये विभाग के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि विभाग के खिलाफ चले गए ज्यादा। हम विभाग से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर मेरे को कुछ हो गया, विभाग किसी दिन रडार पर ले ली, सस्पेंडे हो गए गलती से, किसी कारणवश आप लोगों के लिए आवाज उठाए, तो मेरे घर का दिया नहीं जलेगा। आप लोग अपने अपने रास्ते निकल जाए, कोई पूछने नहीं आएगा कि अनिश सिंह के घर में खाना बना है कि नहीं बना है। तो वो चीज हमसे मत करवाइए। हम एक लिमिट में रह के ही आपकी आवाज को मुखरता से उठा सकते हैं, लेकिन उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं करते हैं, जो हमको अब पता है कि मेरे तो कहाँ तक बोला। जो जायज मांग रहेगा उस जायज मांग के लिए मैं बोलूंगा, नाजायज मांग के लिए आप लोग हमको झाड़ पे चढ़ा दीजिए, नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम किसी से ठेकेदारी लेके नहीं बैठे हैं। तो नाजायज मांग नहीं। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना आया है, जैसे पीएस ठाकुर भाई के वीडियो में देख रहा था, नीचे कमेंट आया है कि पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट समायोजन करा दिया जाए। देखिए, ये एसओपी बन चुकी है और आपके और हमारे चाहने से नहीं हो सकता। जो उसमें आगे होगा उसमें संशोधन कराया जा सकता है, जो गलत चीजें हैं, लेकिन जो नियम बना है उस नियम जिस हद तक सही भी है कि पहले विभाग सोच रहे हैं कि समायोजन कर दें, विद्यालय में जिला भर कर लें, उसके बाद अंतर डिस्ट्रिक्ट करेंगे। सीट बचेगी भी बचेगी, सीट बच रहा है तब न बहाली आ रहा है। हो, ये दिमाग में काहे आपको नहीं समझ में आ रहा है? अगर बताइए, जब 1,06,000 शिक्षक पूरे बिहार में अधिक हैं, तो 32-33 हजार बहाली कहां से आ रहा है? फिर बोला जा रहा है कि टीआरई 5 में भी 20,000 देंगे। सरकार का गजट है, कैबिनेट से पास हुआ नियम है कि हर साल 20,000 बहाली भी देंगे शिक्षा विभाग में। बताइए कहां से होगा? तो ऐसा नहीं है। जो शिक्षक सामान्य हस्तांतरण के लिए इच्छुक हैं, 17 सितंबर से अपना जो भी आपका वरीयता सूची होगा वो भी लगा के भरिएगा। जो नॉर्मल होंगे वही भरेंगे। अगर सीट रहेगी तो देखेंगे। ज्यादातर लोग, आप लोग आज जो परेशान है ना, उस सब लोग एक दिन मैसेज करेंगे, भैया मेरा हो गया, भैया मेरा हो गया, सर मेरा हो गया। लेकिन सब्र सबसे बड़ा हथियार होता है। आज देखिए, हम लोगों ने शनिवार हाफ डे को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाया, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, साथ आप लोग ना दिए, देते तो ट्रेंड कर जाता। बुरा नहीं मानिएगा। जब आपको समस्या होती है तो आप यूट्यूब पे आकर कमेंट करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। लेकिन जब संगठन आपको किसी अभियान से जुड़ने को कहता है कि आज इस ट्विटर अभियान में जुड़िए, आज इस मीटिंग में बैठिए, आज यहाँ आइए, आप संगठन को आर्थिक सहयोग ही दे दीजिए। जब आप लोग कहते हैं कि सचिवालय भैया जाइए या टीम को भेजिए, उस टीम को भेजने का जो खर्च भी आता है वो भी देने में आप लोग नकारते हैं। वो लोग कम्युनिटी पोस्ट पे जैसे ही कोई समस्या के लिए आ रहा है तो 100 कमेंट 80 कमेंट आ रहा है, लेकिन क्यूआर कोड डाल दिए तो उस पर एको कमेंट नहीं। और इसने ये भी कोई कमेंट नहीं किया कि हम सहयोग कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में जो लड़ाई हो गई है वो मन के साथ धन की भी हो गई है। मान के चलिए, मेरे पास खूब मन है, लेकिन मेरे भी निजी जीवन है, हमारा भी परिवार है, हमको भी राशन लाना है, तो हम कितना अपने जेब से खर्चा करते आए हैं आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन अब धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है तो बोझ बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज को भी, जब शिक्षक संगठन को निर्माण होता है ना, उसमें शिक्षकों से निर्माण होता है। किसी पदाधिकारी प्रदेश सदस्य हम बन जाएंगे और आप हमसे नहीं जुड़िएगा तो कोई संगठन ये धूल फाकेगा। उसके साथ, शिक्षक के साथ साथ उसमें कुछ आर्थिक बल भी चाहिए कि किसी को कोई समस्या होगी तो हम लोग वहां मदद कर पाए। किसी को सचिवालय भेजना है तो उसको 500,000 भाड़ा दे दे कि भाई लो अपने भाड़ा से मत जाना। क्योंकि एक सीएल, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी अपना सीएल दूसरे के लिए नहीं खर्च कर पाता, लेकिन हमारे टीम के मेंबर, हमारे सदस्य अपना सीएल, अपना क्षतिपूर्ति, अपना एसएल लगा के आपके लिए सचिवालय जाते हैं। तो कम से कम हम लोग इतना भी गए गुजरे हैं कि वो अपना सीएल भी खर्च कर रहा है और पैसा भी उसी का लग रहा है। इस पे कुछ लोग चंदा चोर भी कहेंगे। अरे भाई, चंदा चोर ठीक है कह लो, लेकिन दिल से हाथ रख के बताओ, जब कोई लड़ता है, लड़ने का क्या कीमत नहीं होता है क्या? वो टेम्पू भाड़ा जंक्शन से सचिवालय का 30 रुपया 25 रुपया ले लेता है, आना जाना 60 रुपया ही है। कोई दूर से जाता है तो 1000 रुपया का तेल जल जाता है बाइक से बुलेट।
50 रुपये टाइपिंग करा के प्रिंट आउट ले लेता है। तो ये सब करिए और आप ही आर्थिक सहयोग मांगिए, हम लोग भी बच जाएंगे। क्योंकि 1000, 10,000, 5,000, 10 लाख शिक्षकों का मैसेज आना, कॉल आना अगर झेल पाएंगे तो स्वागत है। चलिए, ये आपके बाद कोशिश यही रहेगी, अंतिम में यही कहूँगा कि सभी लोग का समाधान होगा और जो भी जनरल ट्रांसफर चाहते हैं 17 सितंबर से आप लोगों को